नवाबों के शहर लखनऊ की अगर बात करें तो यहाँ का एक और काम बहुत प्रसिद्ध है, आरी जरदोजी का काम। हम इस समय एक कारखाने में मौजूद हैं लखनऊ के, जहाँ पर आरी जरदोजी का काम चल रहा है। देखिए कितना बारीक कार्य होता है, मतलब इस कार्य को करने में कितनी मेहनत लगती है। ये काम जो है बादशाह अकबर के समय शुरू हुआ था, और बादशाह अकबर के समय जब ये काम शुरू हुआ था तभी से जो है ये काम निरंतर चल रहा है। लेकिन एक समय यहाँ 4 से 5 लाख कारीगर हुआ करते थे, 5 लाख कारीगर हुआ करते थे, और अब ये कारीगरों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। देखिए कितने, मतलब इनका काम करने का आपको तरीका हम जो बता रहे हैं, मतलब ये आपको लगता तो बहुत खूबसूरत है ये, लेकिन इस खूबसूरती को निखारने में, यानी इसे खूबसूरत बनाने में कारीगर की कितनी मेहनत होती है। एक बारीक सी सुई होती है, उस सुई को जो है इस तरह से अंदर डाल के उस मोती को पिरोया जाता है। बाद में ये बहुत खूबसूरत ड्रेस लगती है, और अक्सर अब इस तरह के जो परिधान है वो शादी में नज़र आते हैं। शादियों में ही जो है अब ये परिधान नज़र आने लगे हैं। और इस काम के लिए जो ये जो कारीगर हैं, क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम है मुजाहिद अली। मुजाहिद अली जी। मुजाहिद भाई 2 मिनट हमारी तरफ देखिएगा आप। कब से कर रहे हैं आप? और ये करीबन 1980 से कर रहे काम। हमने देखा कि आपकी जो बैठने का तरीका है, आप पूरे डाउन हो जाते हैं। जी जी, बहुत मेहनत, करीब 12 घंटे 13 घंटे बैठना पड़ता है काम पे। उसमें कोई कमाई नहीं है इसके अंदर। क्या मिलता है? बस बहुत 150 रुपये मिलते हैं 8 घंटे के। अच्छा। और 2 घंटे 12 घंटे अगर चाहिए 14 घंटे तो 2 नफीस है। 2 नफीस आदमी इतनी ताकत नहीं सी पाएगा 12 घंटे आदमी। कैसे घर चलता होगा? बस चल रहा है बस। अच्छा जी। तो जो बहुत सारे कारीगर थे कि क्या हो गया आप कितने? सब कारीगर, एक तो गवर्नमेंट जब से आई, जब से जीएसटी इसने लगाई, कारोबार सब चौपट हो गया। एक तो मुस्लिम के हाथ में ये कारोबार है, ज़्यादातर मुस्लिम के हाथ में ये कारोबार है, इसलिए जीएसटी लगी, बाहर से काम आना बंद हो गया। सिर्फ मुसलमानों पे इस काम से जुड़े, उन्हीं पे ज़्यादा मार पड़ी है। परेशान है यहाँ के कारीगर। बहरहाल अब यहाँ के जो कारखाने के जो संचालक हैं, अब उनसे बात भी करेंगे। हम थोड़ा सा पहुँचने की कोशिश करते हैं उन तक, थोड़े से वो दूर हैं हमसे। ये क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफीक। शफीक भाई, क्या किस तरह से जो है पूरा कारखाना आप ही चलाते हैं? जी हाँ, कारीगरों को काम देखना और करना हम ही चलाते हैं। और लेकिन मेहनत बहुत है, लेकिन कारीगरों को मेहनताना नहीं मिल पाता है। अच्छा, क्या किस तरह से आप एक दिन का कारीगर को दे पाते हैं? एक कारीगर को बहुत मिल पाता है तो 160-170 रुपये, बस 180 रुपये से ज़्यादा नहीं कमा पाता है। तो क्या अब ये काम बंद ही हो जाएगा? बंद अगर से ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हो सकता है शायद ये बंद हो जावे। जिस तरीके से सरकार ये चल रही है और कर रही है कारोबार के बारे में, ख़ास करके हैंडवर्क काम जो है वो एकदम डाउन होता जा रहा है कंप्यूटर की वजह से। क्या कंप्यूटर ने किस तरह से, जो टेक्नोलॉजी ने जो है इस हाथ के काम को जो है काफ़ी, हम ये कहें कि खूबसूरती तो थी, लेकिन इन हाथों को जो है काम मशीनों की वजह से, ये हाथ जो है वो बेरोज़गार हो गए हैं, इनका ऐसा कहना है। तो आप क्या कहेंगे इस सरकार से? ये हर काम पे कह रहे हैं कि हमने ध्यान दिया है, दरदोजी पे भी, चिकनकारी पे भी, लेकिन जो है कभी दरदोजी वालों पे कभी ध्यान नहीं दिया है। और उस पर बल्कि माल मटेरियल सब महंगा होता चला जा रहा है और दुकानदार पैसा नहीं दे रहा है। तो फिर किससे आप कुछ कहना चाहेंगे? योगी जी से क्या करें वो आपके लिए? ये सरकार ये अपने हाथ में अगर काम लेना चाहती तो इस पर से जीएसटी हटाए, तो जो इस काम का जो है कुछ हला भला हो, और कारीगरों के बारे में कुछ करे। जो ये नफरी कम से कम नहीं तो इसकी नफरी होना चाहिए 500 रुपये, जो कारीगर का घर चल सके। जिस तरह से आपने देखा, इन्होंने बताई अपनी पीड़ा, और कुल मिलाकर हम ये कहें कि अब कारखाने जो हैं वो बंद होते जा रहे हैं, और उसकी वजह साफ है जीएसटी, जिसे गब्बर सिंह टैक्स भी कहा जाता है। और उसी जीएसटी ने कई कारीगरों को जो है के सामने रोजगार का संकट पैदा कर दिया है। लखनऊ से आज़ाद बोल के लिए मैं समीर खान।